जय जिनेन्द्र मित्रों, आप सभी सुन रहे हैं कथा महावीर की। मित्रों, आपने अभी तक सुना कि कैसे एक शेर ने अपने जीवन का उत्थान किया और कैसे अपने जीवन को आगे बढ़ाते हुए तीर्थंकर प्रकृति का बंद कर दिया। जी हाँ, आपने ये भी सुना कि नंद मुनि की पर्याय में तीर्थंकर प्रकृति का बंद किया था भगवान महावीर ने, और उसके बाद वो बन गए थे इंद्र, और वहां से ही त्रिशला रानी के कोख में वो आए थे और उनका गर्भ कल्याणक बनाया गया था। कितने सुंदर होते गर्भ कल्याणक के दृश्य, ये भी आपने सुना, और शायद सुनते सुनते आपकी आंखों के सामने भी वह दृश्य छा गए होंगे। मित्रों, इसीलिए तो कहा जाता ना कि हम जैसा सुनते हैं, जैसा सोचते हैं, ऐसे ही दृश्य हमारी नजर के समक्ष आते हैं। इसीलिए ना बुरा सुनो ना बुरा सोचो, तभी तो अच्छा देख पाओगे, अच्छा कर पाओगे। 9 माह पूर्ण हो जाने पर चैत्र शुक्ला त्रयोदशी की रात्रि अर्यमा नाम के शुभ योग में माता त्रिशला ने पूर्व दिशा के सदृश अच्युतेंद्र जीव को बाल सूर्य रूप में जन्म दिया। उस समय देवों के यहाँ बिना बजाए बाजे बजने लगे, आसन कंपित हो गए और कल्प वृक्षों से पुष्प बरसने लगे। सर्वत्र विश्व में आनंद की एक लहर सी दौड़ गई। सौधर्म इंद्र 1,00,000 योजन विस्तृत ऐरावत हाथी को सजाकर उसके दांतों के सरोवर के कमल पत्रों पर अप्सराओं को नृत्य कराते हुए असंख्य देवों के साथ आए और नगर की त्रिण प्रदक्षिणा दी। मित्रों, आपको पता है, जिस वक्त भगवान का जन्म होता है ना, उस वक्त नरकों में भी जो जीव रहते हैं उनको एक क्षण के लिए शांति मिल जाती है, साता मिल जाती है। और आप सोचने लगे सौधर्म इंद्र क्यों चले आए होंगे अपने इतने सारे देवों को लेके। अरे भाई, सौधर्म इंद्र को पता चल गया था कि पृथ्वी में कुंडलपुरी नगरी में भगवान महावीर का जन्म हो चुका है, और इसीलिए सौधर्म इंद्र असंख्य देवों के साथ वाजिंत्र बजाते हुए आ गए थे कुंडलपुर नगरी में भगवान का जन्माभिषेक मनाने के लिए। जन्माभिषेक का बड़ा 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 महोत्सव होता है, और उसको मनाने के लिए बहुत सारे देव आते हैं। ऐसा लगता है कि जैसे पूरी पृथ्वी देवमयी बन गई है। और मित्रों, और एक बात आपको बताओ, जब भगवान का जन्माभिषेक होता है ना, उसको देखने के लिए चारों ऋतुधारी देव भी आ जाते हैं। इंद्राणी ने तत्काल प्रसूति गृह में जाकर जिन बालक का दर्शन किया। आपने देखा मित्रों, भले इंद्र लेके आए थे इंद्राणी को, पर इंद्राणी बड़ी सौभाग्यशाली होती है कि सबसे पहले प्रभु का दर्शन करने का, जिन बालक का दर्शन करने का उसे सौभाग्य मिलता है। प्रसूति गृह में वही तो जाती है। बार बार प्रभु को प्रणाम कर 3 लोक के नाथ की जननी माता की स्तुति करती हुई जो इंद्राणी होती है ना, वो माता को निंद्रित कर उसके पास मायामयी बालक को सुलाकर जिन बालक सूर्य को स्वयं गोद में लेकर चल पड़ती है, और बाहर आकर बड़ी प्रसन्नता से इंद्र को वो सौंप देती है। मित्रों, कहते हैं कि इंद्राणी इतनी भाग्यशाली होती है, इतनी भाग्यशाली होती है कि इंद्र के पहले वो चली जाती है स्वर्ग में। इंद्र ने जिन बालक को ऐरावत हाथी पर विराजमान किया और देवों से घिरा हुआ क्षण मात्र में सुमेरु पर्वत पर जा पहुंचता है। मित्रों, इंद्र जिन बालक को देख के इतना प्रसन्न हो जाता है, इतना प्रसन्न हो जाता है, उसको लगता है कि मेरी ये जो 2 आंखें हैं ना, वो मुझे कम पड़ रही है। वो सहस्त्र नेत्र बना के भगवान को एक टस निहालता रहता है, उनके रूप को निहालता रहता है और सोचता है कि कितने सुंदर है ये भगवान। पृथ्वी के सबसे उत्कृष्ट परमाणु से बने हुए हैं ये भगवान। भगवान को अनेकों बार वंदन नमन करते हुए उनको भगवान को कहाँ लेके जाते हैं पता है? 40 करोड़ मील ऊंचे सुमेरु पर्वत की पांडुक शिला पर भगवान को लेके जाते हैं, और वहां पे पहुंचकर पांडुक शिला पर जब भगवान को लेके जाते हैं तो वहां पे सिंहासन पर विराजमान कर देते हैं, और क्षीर सागर जल से भरे हुए 1008 कलशों से अभिषेक करते हैं। मित्रों, अभिषेक करने से पहले सौधर्म इंद्र को भी ख्याल आता है, इतने छोटे से बालक को यदि इतने बड़े घड़े से अभिषेक किया जाए तो क्या कुछ हानि हो जाएगी? अरे भाई, बचपन से ही जो तीर्थंकर होते हैं ना, वो त्रिकालज्ञानी होते हैं, उन्हें समझ अभिज्ञान होता है, और वो समझ जाते हैं कि सौधर्म इंद्र को क्या शंका हो रही है।
कुछ अधिक नहीं करते? अपने पैर के अंगूठे को जरा सा वो सुमेरु पर्वत पर लगाते और पर्वत हिलने लगता है। सौधर्मा इंद्र हंस पड़ते हैं, सोचने लगते हैं, अरे ये मैं क्या सोचने लगा त्रिलोकीनाथ के लिए। उनका, अरे भाई, उनका तो ये 1008 कलशों से अभिषेक करते हुए भी कुछ भी नुकसान नहीं हो सकता है। उल्टा भगवान का हम जब अभिषेक करेंगे तो कितना सारा गंधोदक हमें मिल जाएगा और उससे हमारे कर्मों की निर्जरा हो जाएगी। और फिर हंसते हुए 1008 कलशों से भगवान का अभिषेक लगता है, अनेक स्तोत्रों से भगवान की स्तुति करने लगता है। और अधिक से क्या कहने गए, इंद्र ने उन्हें उत्तम आभूषणों से भूषित कर उनके वीर और वर्धमान ऐसे दोना करते हुए अंतर वापस उनको माता के पास लाके माता की गोद में विराजमान कर दिए और बड़े उत्सव से आनंद नामक नाटक करके प्रभु को नमस्कार कर स्वस्थान को चले गए। मित्रों, आप कहीं जाते हो तो सोचते हो कि हम अपने साथ गंधोदक तो लेके आए घर पे। ठीक उसी तरह सौधर्म इंद्र भी जब जाते हैं ना अपने स्वर्ग में वापस, उस वक्त जो देवी देवता रहते हैं ना, वो सभी लोग गंधोदक अपने साथ स्वर्ग में लेके जाते हैं। क्योंकि भगवान का क्षीरोदधि से जो अभिषेक हुआ रहता है, दूध से जो अभिषेक हुआ होता है, भगवान की इतनी प्यारी सुंदर प्रतिमा देख के, मूर्त देख के वो इतने प्रसन्न हो जाते हैं, सोचते हैं कि सब गंधोदक तो अपने साथ लेके जाए। और ऐसा सोच के वो गंधोदक को अपने साथ लेके स्वस्थान चले जाते हैं। श्री पार्श्वनाथ तीर्थंकर के बाद 250 वर्ष बीत जाने पर वीर प्रभु उत्पन्न हुए थे। उनकी आयु भी इसी में शामिल है। कुछ कम 72 वर्ष की प्रभु की आयु थी। वे से 7 हाथ ऊंचे थे। श्रीवत्स आदि 1008 उत्तम लक्षणों से विभूषित थे। इनके शरीर में पसीना, मलमूत्र आदि नहीं था। जन्म से ही 10 अतिशय भगवान के प्रकट हुए थे। मित्रों, भगवान का जन्म होता है वो तो बड़े पुण्य की बात होती है। कितने कितने सद्भाग्यशाली वो लोग होंगे जिन्होंने भगवान का बाल्य स्वरूप देखा होगा। हमने भगवान का बाल्य स्वरूप तो नहीं देखा, पर चलिए मिलके उनके बाल्यकाल की कुछ विशेषता हो जाते हैं। आपने ये तो देखा कि वीर नाम भगवान को मिला था। अब जानते हैं आगे उनके दूसरे नाम के बारे में। एक बार संजय और विजय नामक 2 चारण मुनियों ने किसी पदार्थ में संदेह हुआ और इस वजह से भगवान के जन्म के बाद ही वे उनके समीप आए और प्रभु के दर्शन मात्र से ही उनका संदेह दूर हो गया। इसीलिए उन्होंने बड़ी भक्ति से बालक का सन्मतीय नाम रख लिया। इंद्र की आज्ञा से कुबेर प्रतिदिन भगवान के समय, आयु और इच्छा के अनुसार स्वर्ग से भोग उपभोग वस्तुओं को लाया करता था, अर्थात भगवान के भोजन, आभूषण आदि स्वर्ग से ही आते थे। देखा मित्रों, आपने सुना ना कैसे भगवान ने शंका दूर कर दी 2 मुनियों की, और सिर्फ भगवान को देखते ही उन मुनियों की शंका दूर हो गई थी। इसीलिए तो उन्होंने सन्मति नाम रखा था। किसी समय स्वर्ग में वर्धमान के गुण की चर्चा इंद्र की सभा में सुनकर एक संगम नामक देव उनकी परीक्षा के लिए आ गया। देव के मन में बड़ी उत्कंठा थी। क्या सच में वीर इतने वीर है? सच में क्या वर्धमान में इतनी सारी ताकत भरी हुई है? उस वक्त उसने क्या किया पता है? भगवान अनेक राजकुमारों के साथ एक वृक्ष पर चढ़े हुए क्रिया में तत्पर थे। वह देव बड़े विकराल सर्प का रूप लेकर वृक्ष की जड़ से आकर लिपट गए। सारे बालक भयभीत हो उठे, कंपित हो उठे, डालियों से कूद कर भागने लगे। कुमार महावीर ने निर्भय हो उस समय सर्प पर चढ़कर इस प्रकार क्रीड़ा की जैसे माता के पलंग पर किया करते थे। कुमार की क्रीड़ा से हर्षित हो देव ने भगवान की स्तुति कर महावीर के सार्थक नाम रखा। यौवन अवस्था में प्रवेश करने पर माता पिता ने भगवान महावीर के सामने विवाह का प्रस्ताव तो रखा था, किंतु भगवान ने उसे अस्वीकार कर दिया था। बाल ब्रह्मचारी रहे थे। इस प्रकार 30 वर्ष तक का भगवान का कुमार काल व्यतीत हो गया। मित्रों, भगवान बाल ब्रह्मचारी थे। उन्होंने नक्की किया था कि मैं शादी नहीं करूंगा, पर जब उनके माता पिता ने उनके सामने ये प्रस्ताव रखा तो बड़े आसानी से, प्यार से उन्होंने भगवान के माता पिता को भी समझा दिया था कि मुझे शादी नहीं करनी है, बाल ब्रह्मचारी रहना है। और आप जानते ही हो क्यों करना था? क्योंकि उनका मन तो दीक्षा में था। भगवान ने कैसे दीक्षा ली?
क्या हुआ, कैसे मनाया गया उनका दीक्षा महोत्सव? अरे भाई ठहरिए, उसके बारे में भी हम जानेंगे। पर आप तो तब तक ये सोचिए, आंखें बंद करके ऐसे सोचिए कि हम भी पहुंच गए हैं सुमेरु पर्वत पे, और हम भी एक देव हैं जो भगवान का बड़े बड़े घड़ों से, इतने बड़े घड़ों से, इतने बड़े घड़ों से भर भर के उनका अभिषेक कर रहे हैं। और कहते हैं ना, जैसे जैसे अभिषेक की धारा भगवान के ऊपर बहती है, वैसे वैसे ही हमारे पाप, हमारे बुरे कर्म झड़ते जाते हैं और हमें पुण्य की प्राप्ति होती रहती है। मित्रों, मैं कहती हूँ आप सबको कि हाँ, हम सिर्फ भावना भा सकते हैं कि हम साक्षात भगवान का अभिषेक कर सकते हैं, पर आपके यहाँ पे जिन मंदिर तो होता ही होगा। आप भी स्वयं उस जिन मंदिर में जाइए, अपने आप को ऐसा महसूस करवाइए कि आप खुद इंद्र हो और भगवान का बाल्य स्वरूप है, ऐसा सोच के आप भगवान के ऊपर अभिषेक कीजिए। और अभिषेक करते वक्त आपको इतनी खुशी मिलेगी, इतनी खुशी मिलेगी जितनी खुशी सौधर्म इंद्र को मिली थी भगवान का अभिषेक करते वक्त। मित्रों, हम इतने भाग्यशाली कि प्रतिदिन भगवान का अभिषेक कर सकते हैं, तो क्यों ना करें। आप सभी भी जरूर ये सोचिए कि हम भी भगवान का अभिषेक जरूर करेंगे और अभिषेक करके अपने कर्मों को घटाएंगे, हमारे बुरे कर्मों को घटाएंगे। और क्यों? क्योंकि हमें भी एक दिन भगवान बनना है। और कहते हैं ना कि जो पारसमणि रहता है ना, उसमें सोना बनाने की जैसी ताकत होती है, वैसी ही ताकत हमारे भगवान में। उनको स्पर्श करते ही, उनका अभिषेक करते ही हम भी खुद भगवान बन सकते हैं। तो क्यों गवाए इस क्षण को। कहते हैं ना कि जो कल था वो आज नहीं है, और जो आज है वो शायद कल हो ना हो। तो अपने वक्त को, अपने समय को बिल्कुल भी ना गवाए और भगवान की भक्ति में, उनके अभिषेक में, उनकी पूजा में अपने आप को सदैव व्यस्त रखिए। फिर आपको कभी अकेलापन तो नहीं लगेगा, पर ये मैं ज़रूर कहूँगी कि आपको समय की कमी ज़रूर लगेगी। क्योंकि आप कभी सोचोगे, अरे मैं जल्दी से उठ के अभिषेक कर लूँ, अरे मैं भगवान की पूजा कर लूँ, मैं भगवान की गुण गा लूँ, उनकी भक्ति कर लूँ। तो आप कमेंट करेगा कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा शास्त्र पढ़ के उनके बारे में जान लूँ। और सच में मित्रों, जब मन भगवान में हो जाता ना, तो समय कम पड़ने लगता है। तो आप भी आज से ही दृढ़ संकल्प कर दीजिए कि हम जितनी ज़्यादा हो सके उतनी भगवान की भक्ति करेंगे। अरे भगवान का जन्म जो हो चुका है, भगवान की दीक्षा का महोत्सव मनाना है। तो चलिए मिलते हैं हम अगले एपिसोड में अगली बात के साथ। तब तक के लिए सबको जय जिनेंद्र।